जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर सेना भर्ती में जीडी ट्रेडमैन और टेक्निकल का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद अब क्लर्क वालों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। यानी इस रिक्रूटिंग ईयर में फर्स्ट फेज की रैलियों का परिणाम आ गया है, जबकि दूसरे फेज का फिजिकल अगले महीने यानी नवंबर माह से शुरू हो जाएगा। इसलिए जिन युवाओं की अभी दौड़ बाकी है वो सभी युवा अब अपनी अपनी दौड़ की तैयारियों में जुटे रहे। और देखिए, जो युवा इस बार अग्निवीर ऑनलाइन एग्जाम की मेरिट से बाहर हो गए हैं और उनके पास साल 2024 में होने वाली नई भर्ती के लिए भी योग्यता बची है और वो इस बार किसी भी हाल में एग्जाम मेरिट में नंबर लाना चाहते हैं, सेना की वर्दी पाकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वो युवा फिर इसके लिए अभी से जाग जाएं। देखिए, इस साल में अभी 3 महीने शेष हैं और 2 महीने और आप मानकर चले, यानी जिस तरह से रिक्रूटिंग ईयर का शेड्यूल अभी चल रहा है उसे देखते हुए उसके हिसाब से मार्च अप्रैल 2024 में आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जा सकता है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन तो पहले ही शुरू कर दिए जाएंगे, यानी भर्ती का नोटिफिकेशन कम से भी कम 1 से 1.5 महीने पहले जारी कर दिया जाएगा। यानी इतना समय आपको एग्जाम की तैयारी के लिए दिया जाएगा। अब आप इस तरह खुद ही इसको लेकर पूरा गुणाभाग करके देख लीजिए। आपके पास अभी इतना समय है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में अगर अभी से रोजाना 2 से 3 घंटे का समय भी देते हैं और एग्जाम की तिथि नजदीक आने पर तैयारियों में पूरी तरह जुट जाते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, तो आपका नंबर इस बार मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नंबर उसी का आएगा जो ईमानदारी से अपनी तैयारियों में जुट जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ किस्मत कम मेहनत ज्यादा काम आती है। आप ऐसे मानकर चले कि एक कक्षा में जो बच्चा टॉपर आता है वो दूसरों से कुछ तो अलग करता होगा। दौड़ के एक बैच में अगर कोई लड़का सबको पीछे पछाड़कर सुपर एक्सीलेंट रहता है तो उसने कुछ तो अलग किया है। सेना की फाइनल मेरिट में हजारों लड़कों में से अगर आपके किसी यार दोस्त, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले का अगर फाइनल मेरिट में नंबर आया है तो उसने आपसे कुछ तो बेहतर किया ही है। भाई, उसने कुछ तो आपसे अलग किया है, तभी तो आपका नंबर नहीं आया, उसका नंबर आया है। अरे भाई, आप मेरिट में नहीं आ पाए तो क्यों नहीं आ पाए, इसका जवाब आपके पास है। और इस बार मेरिट में आपका नंबर कैसे आएगा ये भी आपको पता है। तो फिर क्यों मेरे दोस्तों समय को हाथ से निकलने दे रहे हो। और जब आपने यह ठान ही लिया है कि जाना तो सेना में ही है, भले ही अग्निवीर बनकर, तो फिर इन 5-6 महीने के लिए मेरे दोस्तों पूरी तरह जी जान लगाकर जुट जाओ। इसी लक्ष्य को पाने के लिए भूल जाओ फिर दूसरी उन तमाम सारी चीजों को कुछ समय के लिए, और फिर देखो जो रिजल्ट आपके सामने होगा वो आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। देखिए, अभी इधर उधर भटकने की मत सोचिए। आगे क्या होगा, भविष्य कैसे होगा, मत सोचिए कुछ समय के लिए। अभी सिर्फ जो टारगेट आपने बना लिया है उसी पर पूरा फोकस कर दीजिए, उसी लक्ष्य पर अपना फोकस कर दीजिए। यकीन मानिए, रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। अगर कुछ परेशानियां अभी आ रही हैं तो उनसे कह दो कि अभी मेरे पास में वक्त नहीं है, हम फिर मिलेंगे जब मेरा वक्त होगा। देखिए, आप गलती यही तो करते हैं कि जब तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम तैयारी ही शुरू नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है तैयारी के लिए। और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है वो समय फिर हमारा सिर्फ यह सोच कर निकल जाता है कि यार अब तो समय ही कम बचा है, यार तैयारी हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, इससे तो पहले ही तैयारी शुरू कर देते तो ठीक रहता। अरे तो भाई, बाद में सोचने से अच्छा तो ये है ना कि आज आपके पास में समय है, अभी से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, आज यह वीडियो हमने 2 दोस्तों के कहने पर बनाया है जिनके पास सेना में भर्ती होने के लिए, सेना भर्ती में शामिल होने के लिए सिर्फ एक मौका बचा हुआ है। वो इतने डर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर पता नहीं इस बार अगर नंबर नहीं आया तो क्या होगा सर हमारा सपना तो फिर सपना ही रह जाएगा। अरे भाई, ये तो आपके हाथ में है ना, आप अपने सपने को हकीकत में भी बदल सकते हैं या फिर सपने को सपना ही बनकर रहने दीजिएगा। देखिए, इनकी बातें सुनने के बाद हमने ये सोचा कि जिस तरह इन्हें घबराहट हो रही है या इन्हें कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है या ये सही नहीं सोच पा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे ही और भी बहुत सारे युवा होंगे जो इस तरह के डर में जी रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस डर को तो निकाल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं वहां डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और दूसरी चीज, देखिए आपके पास में अभी पूरा समय है, आप अभी से अपने एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दीजिए। पहले आपने एग्जाम में अगर शामिल हुए हैं तो वहां पर हमने क्या कमी करी, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर रह गया, कहां पर जाकर हम असफल हुए हैं, उन कमजोरियों से हमें सबक लेना है, फिर उनको सुधारना है और वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें करनी है लास्ट टाइम की अपेक्षा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सभी से यही कहना है कि अभी आपके पास में पूरा समय है। जब आपने ठान ही लिया है कि जाना तो इसी में है
तो फिर आप समय खराब ना करें, आज से ही और अभी से ही अपनी तैयारियों के लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे सही, थोड़ा थोड़ा ही समय निकालना शुरू कर दीजिए, लेकिन तैयारियों में जुट जाइए, ताकि जब एग्जाम आपके नजदीक आए उस समय आप कमजोर नहीं होंगे, एग्जाम आपको कमजोर लग रहा होगा, पेपर आपको बहुत हल्का लग रहा होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ में अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस दूसरे चैनल को, हमें टेक्निकल को सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के हेडिंग में भी मेंशन किया हुआ है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और हो सकता है अभी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ पर, तो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर भी इसका लोगो आपको दिख रहा होगा। इस लोगो पर क्लिक करके आप सीधा हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमें टेक्निकल पर, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और हाँ, कुछ अपनों से भी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।